नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी में स्वागत है भाई। चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने वादा किया है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरी वीडियो कराएंगे और आपको कहीं नहीं जाना, केवल एक चैनल देखें जिससे आपका बेस मजबूत होता रहे। कोई सा भी चैनल देखें, चाहे मेरा देखें चाहे किसी और का देखें, हमें करना क्या है, हमें नौकरी प्राप्त करनी है, हमें सर्विस प्राप्त करनी है। उसके लिए हमें अच्छे से अच्छा चैनल देखना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता हो उसे देखें, पूरी वीडियो देखें, अंत तक देखें। बहुत सारे मैंने बना रखे हैं, इसमें टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं मैंने। और आज मैं जो कराने वाला हूँ वो है अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुपात दो समान तरह की राशियों एवं संख्याओं के बीच के तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। यानी दो समान तरह की राशियों या संख्याएं हों, उनके बीच में तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। जैसे मान लिया जाए 2 किलोग्राम का अनुपात 7 किलोग्राम के साथ, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो जो हमारा रेशियो बनेगा वो 2:7 बन जाएगा। यदि कोई आपसे पूछे कि 5 मीटर का अनुपात 10 किलोमीटर के साथ, तो हमें एक जैसी बस मात्रा बनानी पड़ेगी। इनको हम किलोमीटर बना दें या इनको हम मीटर बना दें। तो मीटर बनाना आसान है। 10 × 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसमें गुणा कर दो 2000। तो हमारा रेशियो क्या बन गया इसका, 1:2000। ये हमारा रेशियो बन जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि 2 सेंटीमीटर का 5 मीटर के साथ, तो इनको मीटर में बदलने के लिए 100 से इंटू करना होगा। तो ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 × 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 2 से इसमें 50, और यहाँ एक बार और 2 एकम 2, और इसको 50 बार काटा तो ये बनेगा 250। तो 1:250। ठीक है। जो अनुपात का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या है हमारे पास, A:B बराबर दे दिया C:D, तो हम इसको कह सकते हैं A:B समानुपात C:D। जैसे फॉर एग्जांपल 2:5 समानुपात 6:15। ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं 2 अनुपात बराबर में हो, तो हम कह सकते हैं 2:5 समानुपात 6:15। ठीक है। और इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है वो समझ लें। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जैसे कोई संख्या X:Y है, या हम कह सकते हैं X/Y। ऐसे संख्या को हम अनुपात में डिनोट कर देते हैं। जैसे ये जो मैंने बताया तुम्हें, ये बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ये जो संख्या होंगी हमारी 4 होंगी। जैसे A:B समानुपात C:D, तो इनका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो AD रेशियो वो AD = BC, ये बन जाता है। यहाँ से कोई सी 4 वैल्यू दी हुई हैं, 3 दी होंगी, एक पूछेगा वो निकाल देंगे। अब आते हैं इधर समानुपाती। यदि X बराबर KY है, जहाँ K एक अचर है, अचर कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि XY के समानुपाती है। और इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि X = Y। आइए
व्युत्क्रमानुपाती। यदि x बराबर k/y जहाँ k एक अचर है तो हम कह सकते हैं कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है। इसे हम इस तरह से लिखते हैं कि x इज प्रोपोर्शनल 1/y। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती को इस तरह से और समानुपाती को हम इस तरह से लिखते हैं। तो ठीक है भाई, चलिए इसे नोट डाउन करें फटाफट से और आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की समस्या बताते हैं कुछ। देखिए अब रूल नंबर 1 चलता है। रूल किस तरह से बनते हैं, देखिए जब किसी अनुपात में प्रथम पद व द्वितीय पद दोनों को समान शून्य उत्तर राशि से गुणा या भाग करते हैं तो अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता। पहली बात, जैसे मान लीजिए 5:6 है और यदि हम इसमें 3 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 5:15:5 तो यहाँ पर वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जाम्पल आगे जैसे मान लिया जाए 12:18 है और यदि हम इसमें 6 से भाग दे दें 6 से भाग दें तो बन जाएगा 2:3। तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी गुणा करने पर भी कोई अनुपात में फर्क नहीं माना जाता है और भाग देने पर भी कोई वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। मिश्रित अनुपात x/y तथा p/q, तो अनुपात इसका क्या होगा px/qy। जैसे मान लिया जाए मिश्रित अनुपात में जैसे हमने दे दिया गया 3:4 तथा 5:7 हो तो हम इसे कह सकते हैं 3:5:4:7 यानी 5:15:28। ठीक है, चलें वर्गानुपात। दो मिश्रित राशियों के अनुपात को वर्गमूल अनुपात कहते हैं। दो मिश्रित राशियों के अनुपात को वर्गमूल अनुपात कहते हैं। जैसे a/b का वर्गमूल अनुपात का क्या होगा a²/b²। जैसे 5:6 को हम कह सकते हैं वर्गमूल अनुपात में 5 का वर्ग अनुपात 6 का वर्ग, यानी 25:36। ठीक है, तो ये हो गया वर्गानुपात। और यहाँ पर अगर पूछ ले वर्गमूलानुपात तो वो क्या होगा, जैसे मान लिया जाए दो मिश्रित राशियों के अनुपात को हम वर्गमूलानुपात कहते हैं। ठीक है, वर्गमूलानुपात तो यहाँ पर दे दिया। घनमूल मान लें, तो दो मिश्र राशियों के अनुपात को हम घनमूलानुपात कह देंगे। जैसे a/b है को हम घनमूलानुपात बनाएं तो AQ/PQ बन जाएगा। तो वर्गमूलानुपात घनमूलानुपात। चलिए नोट डाउन करें फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है भाई, देखिए वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात में अंतर हमें बताना। अभी हमने इससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन दी वो घनानुपात की दी थी, लेकिन हमने उसमें घनमूलानुपात लिख दिया है। तो आप इसे दोबारा से समझते रहना, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ही है, बस दोबारा से समझ लें। वर्गानुपात तो हमने बता दिया जिस पर वर्ग बने। वर्गमूलानुपात जिस पर स्क्वायर रूट चढ़े, जैसे मान लिया जाए अगर a/b दो संख्या हों a/b, तो इनका वर्गमूलानुपात क्या होगा,
वो बनेगा रूट में ए अनुपात रूट में वी, ये बनेगा घन वर्ग। और यदि पूछता वो वर्गमूलानुपात, तो मैं वर्गमूलानुपात को भी क्लियर करता हूँ, सॉरी वर्गानुपात मैं यहाँ पर दोबारा से इसे क्लियर कर रहा हूँ। एक बार वहाँ पर किया था, अब यहाँ पर समझ लें थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो गई थी, तो उसे समझें। अब वर्गानुपात क्या होगा, वर्गानुपात जैसे ए अनुपात बी है, तो इसका जो वर्गानुपात होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर बनेगा। अब घनानुपात, भाई वर्गानुपात यहाँ घनानुपात, घन का अनुपात, तो जैसे ए और बी दी संख्या कोई और उसका घनानुपात वो क्या बनेगा, घनानुपात बन जाएगा तुम्हारा ए क्यू अनुपात बी क्यू। घनमूलानुपात ए अनुपात बी है और इसका घन मूलानुपात जो होगा वो क्या होगा, घनमूल चढ़ाएं ए पर और यहाँ पर बी पर भी घनमूल चढ़ा दें। तो इसे आप ध्यानपूर्वक नोट करना है। घनानुपात क्या होगा, क्यूब चढ़ता है, घनमूलानुपात क्यूब रूट चढ़ता है। वर्गानुपात वर्ग चढ़ेगा उस पर संख्याओं पर, और वर्गमूलानुपात स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। समझ रहे हो, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। वर्गानुपात वर्गमूलानुपात तो संख्याओं पर वर्गमूल चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट अंग्रेजी में, और वर्गानुपात तो उन पर वर्ग चढ़ेगा। ऐसे ही घनानुपात तो घनानुपात उस पर घन चढ़ेगा, क्यूब चढ़ेगा। घनमूलानुपात तो उन पर क्यूब रूट चढ़ जाता है। तो इसी वीडियो में थोड़ी सी यहाँ पर इन दोनों में कन्वर्जेशन करने में मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, उसे आप देख लेना दोबारा से। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, जैसे मान लिया जाए ए और बी का व्युत्क्रमानुपात निकालना हो तो क्या बनेगा, 1/a अनुपात 1/b, ये इसका व्युत्क्रमानुपात बनेगा। विलोमानुपात यह संख्या दे दी हमने ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, तो इनका विलोमानुपात क्या बनेगा, बी अनुपात ए प्रोपोर्शन डी अनुपात सी, ये इनका विलोमानुपात बनेगा। ठीक है भाई, तो सारी चीज़ों को वर्गमूलानुपात, वर्गानुपात, घनमूलानुपात, घनानुपात, व्युत्क्रमानुपात, विलोमानुपात, ये सारी संख्याएं आप चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझना है, किस तरह से होना है वो समझना है। ठीक है भाई, नोट डाउन करें। एकांतरानुपात यदि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी एक समानुपात हो तो ए अनुपात सी समानुपात बी अनुपात डी एकांतरानुपात होगा। जैसे a/b बराबर c/d या a/c बराबर b/d। योगानुपात यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d एक समानुपात में हो तो a+b/b समानुपात c+d/d, यानी a/b बराबर c/d a+b/b बराबर c+d/d। यहीं पर हम अंतरानुपात कहते हैं, अंतरानुपात। तो a अनुपात b ये सीधा लिखना है आपको, ये हो तो अंतरानुपात को हम क्या कहेंगे, a-b अनुपात b समानुपात c-d अनुपात d, यानी a/b बराबर c/d हो तो हम इसे कह सकते हैं कि a-b/b बराबर c-d/d। ठीक है भाई, तो चले फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए योगांतरानुपात क्या होता है, योग और अंतर का अनुपात। जैसे a+b
अनुपात ए माइनस बी समानुपात सी प्लस डी अनुपात सी माइनस डी। इसे हम कह सकते हैं ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटे सी माइनस डी, जब ये दोनों समानुपात के अकॉर्डिंग हो। मध्यानुपात हमें निकालना है। मध्यानुपात जैसे मान लिया जाए मध्यानुपात का सीधा सीधा दो वैल्यू दी होंगी और उनको हम अंडररूट में लिख देते हैं ए बी, ठीक है, अंडररूट में ए बी। जैसे ए अनुपात एक्स समानुपात एक्स अनुपात बी कह दें, ये होगा। तो इसका एसमेंट टू और इसका एसमेंट टू, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो एक्स बराबर क्या होगा अंडररूट में ए बी। ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। तृतीयानुपात क्या होता है? तृतीयानुपात जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स कह देंगे, तीसरी वैल्यू। तो इसका एसमेंट टू तो हम कह देंगे ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये तृतीयानुपात। ये चतुर्थानुपात ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स कह दें, चौथी संख्या। तो इसका एसमेंट टू तो हम कह देंगे ए एक्स बराबर बी सी, तो एक्स जो होगा वो होगा बी सी अपॉन ए। तो इस तरह से हम चतुर्थानुपात निकालेंगे। और सारे अनुपात मैंने लगभग क्लियर करा दिए हैं, बेस इसका बता दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक हम चलते हैं। फिर कल के लिए क्या करेंगे, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कराएंगे कल। आप देखते रहें। धन्यवाद।